बौद्ध भारत चैनल में सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय का दूसरा भाग, उसमें आगे हैं भगवान बच्चों को समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं, बच्चों, ये 4 तृष्णा की उत्पत्तियां हैं जो बिच्छू की उत्पन्न होने वाली तृष्णा की उत्पत्ति का रूप धारण करती हैं। कौन सी 4? बिच्छू, या तो बिच्छू की उत्पन्न होने वाली तृष्णा चीवर के विषय में उत्पन्न होती है, या पिंडपात भोजन के लिए उत्पन्न होती है, या सेनासन निवास स्थान के लिए उत्पन्न होती है, अथवा यह कुछ बनने के लिए तृष्णा उत्पन्न होती है। बिच्छुओं, ये 4 तृष्णा की उत्पत्तियां हैं जो बिच्छू के उत्पन्न होने वाली तृष्णा की उत्पत्ति का रूप धारण करती हैं। तृष्णा का साथी पुरुष संसार में दीर्घ काल तक भटकता हुआ इस जन्म और उस जन्म को धारण करता हुआ संसार सागर से पार नहीं होता। इस प्रकार इस दुष्परिणाम को जानकर तृष्णा दुख का कारण है। बिच्छू को चाहिए कि वह तृष्णा रहित तथा आसक्ति रहित होकर प्रबंधित हो। बिच्छुओं, 4 प्रकार के योग हैं। कौन से 4 प्रकार के योग? काम योग, भव योग, दृष्टि योग तथा अविद्या योग। बिच्छुओं, काम योग किसे कहती हैं? बिच्छुओं, यहाँ एक आदमी काम भोगों की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और काम भोगों से मुक्ति यथार्थ रूप से नहीं जानता है। उस काम भोग की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और काम भोग से मुक्ति न जानने वाले का काम भोगों के प्रति जो काम राग है, काम नंदी है, काम स्नेह है, काम मूर्छा है, काम पिपासा है, काम पर्दा है, कामासक्ति है तथा काम तृष्णा है, उससे वह भर जाता है। बिच्छुओं, यह काम योग कहलाता है। यह काम योग है, भव योग है। भव योग किसे कहते हैं? बिच्छुओं, यहाँ एक आदमी भव की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और भव से मुक्ति यथार्थ रूप से नहीं जानता। उस भव की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और भव से मुक्ति न जानने वाले का भव के प्रति जो भवराग है, भव नंदी है, भव स्नेह है, भव मूर्छा है, भव पिपासा है, भव पर्दाय है, भवासक्ति है, भव तृष्णा है, उससे वह भर जाता है। बिच्छुओं, यह भवयोग कहलाता है। यह काम योग हुआ, यह भवयोग हुआ। दृष्टि योग किसे कहती हैं? बिच्छुओं, यहाँ एक आदमी दृष्टि मत की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और दृष्टि से मुक्ति यथार्थ रूप से नहीं जानता। और दृष्टि मत की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और दृष्टि से मुक्ति यथार्थ रूप से नहीं जानने वाले का दृष्टि के प्रति जो दृष्टि राग है, दृष्टि स्नेह है, दृष्टि मूर्छा है, दृष्टि पिपासा है, दृष्टि पर्दा है, दृष्टि आसक्ति है, दृष्टि तृष्णा है, उससे वह भर जाता है। बिच्छुओं, यह दृष्टि योग कहलाता है। यह काम योग हुआ, यह भव योग हुआ, यह दृष्टि योग हुआ। अविद्या योग किसे कहती है? बिच्छुओं, यहाँ एक आदमी 6 स्पर्श आयतनों की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम, 6 स्पर्श आयतनों से मुक्ति यथार्थ रूप से नहीं जानता। वह उन 6 स्पर्श आयतनों की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और 6 स्पर्श आयतनों से मुक्ति यथार्थ रूप से नहीं जानने वाले को 6 आयतनों के विषय में जो अविद्या है, अज्ञान है, उससे वह भर जाता है। बिच्छुओं, यह अविद्या योग कहलाता है। यह जो काम योग है, भव योग है, दृष्टि योग है, अविद्या योग है, वह पाप से युक्त है, अकुशल धर्मों से युक्त है, जो संक्लेश हैं, जो पुनर्भव का कारण हैं, जो कष्टकर हैं, जो दुखदायी हैं, जो भविष्य में जाति, जरा, मरण का कारण बनने वाले हैं। इसलिए इनसे युक्त आदमी अयोग क्षेमी कहलाता है। बिच्छू, ये 4 योग। बिच्छू, ये 4 विसंयोग हैं। कौन से 4? काम योग विसंयोग, भव योग विसंयोग, दृष्टि योग विसंयोग, अविद्या योग विसंयोग।
बिच्छुओं काम योग विसंयोग कौन सा होता है? बिच्छू, जहाँ एक बिच्छू काम भोगों की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और काम भोगों से मुक्ति यथार्थ रूप से जानता है। काम भोगों की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और काम भोगों से मुक्ति जानने वाला काम भोगों के प्रति जो काम राग है, काम नंदी है, काम स्नेह है, काम मूर्छा है, काम पिपासा है, काम परदाय है, कामासक्ति है तथा काम तृष्णा है, उससे वह नहीं भरता है बिच्छू। यह काम योग विसंयोग कहलाता है। यह काम योग विसंयोग हुआ। भव योग विसंयोग किसे कहते हैं? बिच्छू, जहाँ एक बिच्छू भवों की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और भवों से मुक्ति यथार्थ रूप से जानता है, उसका भवों के प्रति जो भवराग है, भवनंदी है, भव स्नेह है, भव मूर्छा है, भव पिपासा है, भव पर्दा है, भवाशक्ति है तथा भव तृष्णा है, उससे वह नहीं भरता है बिच्छुओं। यह भव योग विसंयोग कहलाता है। यह हुआ काम योग विसंयोग तथा भव योग विसंयोग। दृष्टि संयोग विसंयोग किसे कहते हैं? बिच्छू, एक बिच्छू दृष्टि की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और दृष्टि से युक्त मुक्ति यथार्थ रूप से जानता है। उसका दृष्टि के प्रति जो दृष्टि राग है, दृष्टि नंदी है, दृष्टि स्नेह है, दृष्टि मूर्छा है, दृष्टि पिपासा है, दृष्टि पर्दा है, दृष्टि आसक्ति है तथा दृष्टि तृष्णा है, उससे वह नहीं भरता है बिच्छू। यह दृष्टि योग विसंयोग कहलाता है। यह हुआ काम योग विसंयोग, भव योग विसंयोग तथा दृष्टि योग विसंयोग। अविद्या संयोग विसंयोग किसे कहते हैं? बिच्छू, एक बिच्छू 6 स्पर्श आयतनों की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और मुक्ति यथार्थ रूप से जानता है। उसकी 6 स्पर्श आयतनों के प्रति जो अविद्या अज्ञान है, उससे वह नहीं भरता है बिच्छू। यह अविद्या योग विसंयोग हुआ। यह हुआ काम योग विसंयोग, भव योग विसंयोग, दृष्टि योग विसंयोग तथा अविद्या संयोग विसंयोग। ये पापों से, अकुशल धर्मों से, संक्लेशों से, पुनः पुनः होने वालों से, कष्ट देने वालों से, दुख परिणाम वालों से तथा भावी जाति, जरा, मरण के कारणों से असंबद्ध है, इसलिए योग क्षेमी कहलाते हैं बिच्छू। ये 4 विसंयोग हैं। जाति मरण को प्राप्त होने वाले प्राणी काम योग, भव योग तथा दृष्टि योग और अविद्या योग से भी संयुक्त होकर आवागमन के चक्कर में पड़ते हैं। जो काम योग, भव योग, दृष्टि योग तथा अविद्या योग सब प्रकार से नष्ट कर देते हैं, वे सभी बंधनों योगों से मुक्त होते हैं और वे भी योगी तथा मुनि होते हैं। आज मैंने भगवान के द्वारा कहे हुए वचन पढ़े। उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। संसार के सारे प्राणियों का भला हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी सुखी। साधु साधु साधु।